ते है विघ्न विनाशम करे। सतनाम श्री वाहिगुरु। हाँ जी महाराज। अस पामर तव सेवत राजन, सेवत मोह मोख के भाजन। हाँ कहते हैं निज महाराज मत तुम्हारी सेवा। दो दो लाइन करते हैं महाराज। कहते हैं महाराज तुम्हारी सेवा ना राजा के साथ वचन चल रहे हैं। तो अब डिफरेंस बता रहे हैं। कहते हैं तुम्हारी सेवा तो पामर। पामर मतलब नीच बंदे जो है, दुष्ट बंदे जो है, वो तुम्हारी सेवा करते हैं। और मेरी सेवा जो है मुक्ति मोक्ष के भाजन, जो मुक्ति के अधिकारी है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु लोग हैं, वो मेरी सेवा करते हैं। निज मत की मल हत बे काजा, सुनते वचन सरुच मम राजा। हाँ कहते हैं अपने मत की जो मल है, मैल है, जो द्वैत है मन में, उसके नाश करने के लिए, कि वो हत मतलब नाश हो जाए उसका, उसको नाश करने के लिए वो वचन सुनते हैं मेरे, सुरुचि रुचि रख करके, कि भाई वो इच्छा के साथ, कि भाई इनके वचनों को सुन करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होएगा और हमें अद्वैत का एक्सपीरियंस होगा। ये इच्छा रख करके हे राजा, जो मुमुक्षु जन है वो मेरे वचन सुनते हैं। अव सह कामी भोग नमित्ता, अर हाँ अरचह मोह जबै एक चित्ता। कहते कोई मान लो सहकामी, कामना के सहत, भोग की इच्छा रखने वाला, मेरी एक क्षण भी चित लगा करके पूजा करते हैं। उनको जब कोई खास, जब उनका कोई भी अर्चा मोहे जब एक चित्ता, हाँ जब वो मेरे को एक चित्त के साथ हो करके वो मेरी पूजा करते हैं। यहाँ पे आत्मा के वचन हो रहे हैं, मतलब इसमें जो अपने भर्तृहरि जी महाराज है, अपने आप को और शिव जी को अभेद करके बता रहे हैं। तो मतलब जो शिव जी की पूजा सहकामी होके कामना के सहत करते हैं, क्योंकि दो तरह से होती है उपासना, निष्काम उपासना और सकाम उपासना। तो निष्काम उपासना करने से ज्ञान प्रकाश होता है, और सकाम उपासना करने से पुण्य मिलता है। और वो पुण्य जब कभी फलित होता है तो वो आगे जा करके सुख देता है, संसारी भोग विलास का। तो जो शिव जी महाराज की सकाम होकर के, एक चित होकर के जब पूजा करते हैं, हाँ। प्रगटे ज्योत है पुन वशेषा, ते पित जो निज निखल कलेशा। हाँ कहते जब उनका ये उपासना का जो एक खास पुण्य है ना, विशेष पुण्य, जब ये प्रकट होता है, जब ये अंकुरित होता है, उस समय उनको अत्यंत सुख प्राप्त होता है, और उनके जितने कलेश हैं, निखल मतलब संपूर्ण जितने कलेश हैं, उनका नाश हो जाता है। सुखद सुखेन शीघ्र बहु भोगा, करे गिरा ममता जन जोगा। कहते मेरे वचन जो हैं वो, जो भोग है ना, वो वैसे बड़ी छेती प्राप्त हो जाते हैं उपासना पद्धति से। भोगों की इच्छा, भोग जो है इस संसार में जल्दी मिलने वाले हैं, और मेरी वाणी जो है उन्हें और भी ज्यादा इजीली प्राप्त करने वाला बना देती है। चपल चिंत मह बचन बसह मम, करह तिसे तब अचल अचल सम। हाँ कहते जो चंचल चित्त है ना, उसमें जब मेरे वचन टिकते हैं, तो वो चंचल चित्त को भी अचल कर देते हैं, पहाड़ के समान उसे अचल कर देते हैं, सुमेरु पर्वत के समान। वो फिर जो चित्त है वो एकाग्र हो जाता है। कोई चंचल चित्त वाला आकर के जब भर्तृहरि जी महाराज ऐसे साधु संतों के पास बैठता है, उनकी संगत करता है, तो उसका भी ध्यान एकाग्र होकर के वो मुमुक्षुत्व में लीन हो जाता है, विराग को धारण कर लेता है। पूरब चपल रूप निज होयो, चित सो मिल चित चित सो होयो। हाँ कहते जो पिछला चंचल रूप था ना, माया के वश में होकर के इधर उधर भाग रहा था चित्त,
तो वो जो चित्त है, जब वो वचन सुनता है ऐसे संत महापुरुषों के, तो कहते जब वो मेरे वचन सुनता है तो वो चेतन के साथ जो ब्रह्म है, परम चैतन्य है, उस चैतन्य के साथ उसका चैतन्य एक हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है भाई एक रूप ही है। और फिर जो है वो एक ही हो जाता है। उसको ये ज्ञान हो जाता है भाई उसका असल स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जो व्यापक ब्रह्म है, व्यापक चैतन्य है, उसके साथ उसका चैतन्य एक हो जाता है। और वो एक ही होकर के उसके आनंद को प्राप्त करता है। चित्त चित्त नाम सुजाति जाते, भवत अभेद उभय चित्त ताते। कहते हैं देखो, चित्त और चित्त मतलब जो व्यापक चैतन्य है, और जो एक जीव में एक शरीर का चेतन है, कहते हैं ये दोनों सजातीय हैं, एक ही हैं, इनमें भेद नहीं। चित्त और चित्त एक ही है, भेद बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बस हमें माया करके ऐसा लग रहा है कि भेद है। अब मान लो किसी घड़े के अंदर स्पेस है और उसके बाहर वाला स्पेस है तो स्पेस ही दोनों। बस एक उपाधि घड़े की आ गई कि घड़े के अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस हमें अलग लग रहा है, पर है तो स्पेस एक ही। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। ऐसे ही चित्त और चित्त में हमारा अपना जो हम एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मान के बैठे हैं, चेतन मान के बैठे हैं, उसमें और जो व्यापक चैतन्य परमात्मा का है उसमें कोई भेद नहीं है। पर वो उपाधि करके, इस शरीर की उपाधि, इंद्रियों की उपाधि, मन की उपाधि उपाधि करके लग रहा है कि बहुत भेद है। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तब उस चीज का ज्ञान हो जाता है भाई ये तो एक ही है। चित्त और चित्त तो एक ही है, चेतन और चैतन्य तो एक ही है। तो इस करके वो एक ही है। और वो जब अभेद हो जाते हैं, जब ये उपाधि खत्म हो जाती है, जब ज्ञान हो जाता है, तो वो एक हो जाते हैं। उन दोनों में कोई भी भेद नहीं रह जाता, दोनों ही चेतन है, वो एक ही चेतन का ज्ञान उसको हो जाता है। अचल न जातम सुख की दानी, ताते अचल चतर मम बानी। कहते हैं जो आत्म सुख को देने वाली, निज आत्म सुख को देने वाली जो ये वाणी है मेरी, कहती है वो अचल सुख को देने वाली है। बिल्कुल वो सुख जो है वो कभी खत्म नहीं होता। जो निजात्म सुख है वो अचल है, वो स्थित है, वो कभी नाश नहीं होता। ऐसी अचल को देने, ऐसे चतर ज्ञान स्वरूप मेरी वाणी है, वो भी अचल है, वो भी ज्ञान स्वरूप है, वो भी कभी नाश नहीं होगी। जो तत्व सार है वाणी का, वो कभी नाश नहीं होगा। जहाँ सो चरे गिरा हमारी, करे तिसै तब निज अनुसारी। कहते जहां जहां मेरी वाणी जाएगी उन सब को अपने अनुसार करती जाएगी। जहां जहां मेरी वाणी जाएगी, जिस जिस हृदय में मेरी वाणी का वास होगा, जिस वैराग शतक रूपी वाणी का, उसके हृदय में भी वैराग को उत्पन्न कर देगी। आज नहीं तो कल जो श्रवण भी कर रहे हैं, ये वाणी जो हम ये विद्या पढ़ रहे हैं, ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये ऐसा फलित होएगी कि हम सबके हृदय में वैराग को जगाएगी ही जगाएगी। ये बात यहाँ पर भर्तृहरि जी महाराज कर रहे हैं। ताते वाक हमारे राजन, जन श्रद्धालु के अत साजन। कहते मेरे जो वचन हैं, ये मेरी ये जो वाणी के वचन हैं, ये श्रद्धालुओं के बहुत श्रद्धालुओं को अच्छे लगने वाले हैं, उनके बड़े सज्जन हैं, उनके उनका जो है उनके साथी हैं। श्रद्धालुओं के जो श्रद्धा के साथ आकर के अपने हृदय में श्रद्धा को धारण करके जब वो इस वाणी को पढ़ते हैं, इसका विचार करते हैं, तो उनके हृदय में जो है वो ये वाणी उत्पन्न होकर बैराग को जगाती है, उन्हें अच्छे मार्ग पे लेके जाती है, धर्म के मार्ग पे लेके जाती है। तो धर्म के मार्ग पे लेकर जाने वाली ये वाणी इसलिए सबकी साजन है, सबकी सबसे प्रेम करने वाली श्रेष्ठ दोस्त है। मम बचनों पर तब श्रद्धा जब, धरो तबै
और ताप हरो तब। कहते मेरे वचनों पे जो बंदा श्रद्धा रखेगा, मेरे वचनों पे तुम श्रद्धा अगर धारण करोगे, तो कहते तुम्हारे चित्त से जितने भी ताप हैं ना, जितने भी दुख हैं, आदि व्याधि उपाधि, जो तीनों ताप हैं, इनका नाश हो जाएगा। तो सारे दुखों का नाश जो है, वो मेरे वचनों, वचन रूपी इस वाणी से, जब तुम श्रद्धा को रख करके, श्रद्धा बड़ी जरूरी है, कि श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण विश्वास। जब तुम्हारा पूर्ण विश्वास हो जाए कि भाई हाँ, भर्तरी जी महाराज जो बैराग शतक की वाणी कह रहे हैं, ये निश्चित ही हमारे हृदय में बैराग को उत्पन्न करने वाली है, ये एक ब्रह्म ज्ञानी के वचन है, निश्चित ही हमारे हृदय में वैराग को उत्पन्न करेंगे। जब ये श्रद्धा हमारे अंदर अटल हो जाएगी, और हम इस वाणी का, इस विचार करेंगे इस ग्रंथ का, तो हमारे हृदय में वैराग उत्पन्न होगा ही होगा। और जब वैराग उत्पन्न होएगा, तो बंदा जो है वो मुक्ति की इच्छा को धारण करेगा, कि भाई मेरे को इस लोक से लेकर के ब्रह्म लोक का सुख नहीं चाहिए, मेरे को जो परमानंद का सुख है, जो मेरी आत्मा का, निजात्मा का सुख है, मेरे को उसी की ही इच्छा है। तो जब वो उस मार्ग पे चलेगा, तो जो तीनों ताप हैं, जो दुख है, वो तो संसार करके हैं, क्योंकि हमारा मोह, हमारा अटैचमेंट इस संसार से है, इस करके हमें तीन प्रकार के दुख आ रहे हैं। जब, क्योंकि दुख आते ही शरीर, इंद्रिय, मन को है, और ये तीनों ही माया के प्रभाव से संसार से जुड़े हुए हैं, नश्वर हैं। आत्मा की तरफ जब हमारी चित्त जाता है, तो शरीर से, इंद्रियों से, मन से हमारा जितना भी अटैचमेंट है, वो टूटने लगता है। तो जब भर्तरी जी महाराज के इन वचनों से हमारे अंदर वैराग उत्पन्न होता है, तो हमारा अटैचमेंट टूटेगा शरीर से, इंद्रियों के सुख से, मन के सुख से। तो जो तीनों ताप हैं, उन, वो अगर असर करेंगे भी, उनका वार होगा भी, तो जो साधक है उसे पता है भाई ये तो शरीर के ऊपर दुख आ रहा है, ये इंद्रियों करके दुख आ रहा है, ये मन करके दुख आ रहा है, मैं तो तीनों ही नहीं हूँ, मेरा तो एक ही स्वरूप है, आत्म स्वरूप, मैं तो आत्मा हूँ। तो इस करके वो फिर इन शरीर पे हो रहे दुखों को दुख मानेगा ही नहीं। तो ऐसे तीनों तापों का उसका नाश हो जाएगा। तो ऐसे जो है, जो इस श्रद्धा के साथ इस विराग शतक की वाणी को सुनता है, पढ़ता है, विचारता है, उसके तीनों ताप नाश हो जाते हैं। सर्व जनों के हित की कीजै, निर्भय दान सगल को दीजै। कहते सारे जनों के हित की बात करनी चाहिए, जो सबके हित की बात हो वो करो, और साथ में सबको निर्भय दान, निर्भय पद का दान सबको दो, कि किसी को किसी का डर ना रहे। ऐसे इस निर्भय पद का दान सबको देना चाहिए। जस को तिलक धार जग जीजै, मानस देह सफल कर लीजै। हाँ, कहते जस का टिक्का लगा करके, तिलक लगा करके बंदे को इस संसार में जीना चाहिए, रहना चाहिए। मानस दे सफल कर लीजिए, इस तरह जो अपनी मनुष्य देह है, उसको सफल कर लेना चाहिए। दोहरा हरहो दुखी के दुख को, सुखिए को सुख देहो। धरो कहते हम्म, जी पढ़ जी, लो। धरो हरो दुखी शिरोमण के, बचन मन रमो, नरो मण गेह। कहते हरो दुखी के दुख को, दुखी बंदे के दुख का नाश करो, सुखी बंदे को सुख और प्रदान करो। दुखी बंदे का वो ज्ञान, उसको भक्ति का और कर्म का ज्ञान, भक्ति और कर्म का उपदेश दे करके पहले उसके दुख का नाश करो। फिर जब वो सुखी हो जाए, संसारी रूप से उसे सुख भी प्राप्त होने लग जाए, उसके अंदर इच्छा हो कि भाई मैं आगे और जानना चाहता हूँ, तब उस सुखी बंदे को और सुख दो, मतलब परमानंद का सुख, ज्ञान का सुख प्रदान करो। धरो शिरोमणि बचन मन, जो शिरोमणि बचन है ना, ये ज्ञान का, आत्मोपदेश का, उसको अपने मन में धारण करो।
उसको धारण करके रमो नरो मण गेह। कहते, हे नर, इस शरीर में तुम विचरण कर रहे हो, इस वचन को धारण करके कि असल में तुम्हारा स्वरूप जो है वो आत्म स्वरूप है, और उस स्वरूप के साथ अपना ध्यान टिका करके तुम रहो, और फिर जो ये मानुष देह रूपी घर है इसमें तुम रहो। और फिर उसके बाद राजे को उपदेश कह रहे हैं, भाई ये जो शिरोमणि वचन मैंने तेरे को सुनाए हैं ज्ञान के, इसको धारण करके तुम जो है अब अपने घर को वापस जाओ, अपने महल को वापस जाओ, और तुम भी अब जो है वो धर्म का उपदेश ही सबको करो। दुखियों के दुख को हरो, सुखियों को और सुख दो। सबको जो है वो ज्ञान मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चलाओ। दोहरा मानहान भूपान को कीन सप्तमोध्याय। अनुज हाँ, वृद्ध भ्रातान के धस्यो मद मोह आए। इत कहते हैं मान, सत्वा। हाँ, मानहान भूपान को कीन सपनोध्याय, जो भूपों का जो अहंकार था उसका नाश जो है 7वें अध्याय में अपने इन्होंने भर्तृहरि जी महाराज ने किया। इस 7वें अध्याय में अनुज अनुज वृद्ध भ्रातन के धस्यो मदमो आए, कि भाई जो अपने भाइयों के और छोटे मोटे भरा इनके बीच जो कुछ भी आकर के बैठा, वो सब जो है, हाँ, क्या है कि ये जो अब आगे जो है 7वां अध्याय जो है, पीछे 6 और आगे अभी 6 और अध्याय आएंगे, तो 6 और 6 हो गए 12। उन 12 अध्यायों के बीच में आकर के जो 7वां अध्याय है, मतलब यहाँ पे मध्य जो है वो बैराग शतक का हो गया। तो पीछे के छोटे और आगे के बड़े भाइयों के बीच में जो है ये 7वां अध्याय आकर के बैठा है, जो मध्य है। यहाँ पे जो है वैराग शतक का मद हमने संपूर्ण किया, इत 7वां अध्याय। यहाँ पे 7वें अध्याय का जो है वो समाप्ति करते, इति मतलब समाप्ति करते हैं। हाँ जी। अब 8वां अध्याय शुरू हो रहा है। ये मैं करूं या किसी और ने हाँ करना जी, हाँ है? जी, करो करो महाराज। अच्छा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अथ 8वां अध्याय आरंभ। दोहरा। अष्टो अष्ट श्लोक कर नृपण गर्भ संताप। अमृत बचन चूरण सहत सहत चूरण कर है कलाप। हाँ, कहते हैं कि भाई 8वें जो श्लोक है ना, 8वें अध्याय में 8 श्लोक कहे हैं इन्होंने। उन 8 श्लोकों में राजाओं का जो गर्व है, अहंकार है, और उनका जो दुख है उसका नाश करेंगे। अहंकार रूपी जो संताप है, अहंकार रूपी जो उनकी बीमारी है, ताप है, बुखार है, उसका दुख है, उसका नाश करेंगे। अमृत बचन चूर्ण सहित, जो चूर्ण की तरह जो ये अमृत बचन है ना, ये जो है इनके जितने भी करहंकलाप, जितने भी इनके क्या कहेंगे, अहंकार रूपी जो ताप है उसको नाश करेंगे, ये दवाई बन करके। हम्म। चौपई कछुक पूर्ण को होए कर राजा। क्या मद ज्वर नर करत अकाजा। कहते कुछ छोटे मोटे राज्य का राजा बन जाता है कोई, और फिर जो है उस नशे में चूर होकर के, भाई मैं तो राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो जो है फिर अनेक प्रकार के अकाज, पाप कर्म, बुरे कर्म, जो राजा को नहीं करना चाहिए वैसे कर्म, अपनी प्रजा को सताना या अहंकार में आकर के किसी के साथ भी कुछ बुरा कर देना, ऐसे कार्य करने लग जाता है।
विमले चित जन के चित धने, पूरब जगत जिन हुनो जुन हुने जने। कहते विरले चित जन, बहुत विरले हुए हैं ऐसे धन्य लोग जो कोई धर्मी पुरुष हुए हैं राजाओं में, बड़ी निर्मल जिनकी बुद्धि रही हो ऐसे। विमल मतलब निर्मल बुद्धि वाले, बड़े ही केचित, बड़े ही कम जन हुए हैं इस जगत में। पूरब जगत जिन्होंने जिनने भाई, जिन्हें पहले समय में हम कह सकते हैं भाई, जिन्होंने जन्म पाया और उन्हें ऐसा ज्ञान हुआ। हाँ। कमलासन ते आद महाबर्यो, गर्भ कर है बन है न करियो। वरना आप अगर देखो तो कमल आसन, कमल के आसन पर बैठने वाले जो ब्रह्मा जी महान है, ब्रह्मा जी महाराज हैं, उनसे लेकर के जितने भी महापुरुष, बड़े बड़े श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, वो सब जो है गर्भ कर है बन मैं ना करे। कहते उन सब का वैसे बनता तो हंकार करना था भाई। ब्रह्मा जी को भी तगड़ा हंकार एक बार हुआ, पर वो बाद में नाश हो गया। पर और भी कितने बड़े बड़े श्रेष्ठ जन हुए जिनका बनता था भाई। विष्णु जी का भी हंकार करना बन सकता है भाई, मैं सारी सृष्टि की पालना कर रहा हूँ। शिव जी को भी हंकार करना बन सकता है भाई, मैं चाहूँ तो अपनी तीजी नेत्र खोल करके सबका नाश कर दूं। तो इन सब का बनता है हंकार करना, पर किसी ने करा नहीं, कभी ऐसा अहंकार करते नहीं। पर जगत अनंत अनंत फनो पै, धरियो अनंत अनंत न गर्भ करियो पै। कहते देखो, अब इस जगत में अनंत, अनंत का अनंत है शेषनाग जी महाराज। शेषनाग जी महाराज ने इस अनंत जगत को अपने शीश पर धारण करा हुआ है। कहते शेषनाग जी के फन पे जो ये संसार है वो उन्होंने धारण किया हुआ है, उनके इस फन पे है। और चने के दाने के बराबर है, उनको कोई इसका बोझ नहीं लगता। राई के दाने के बराबर, और छोटा है, राई के दाने के बराबर है वो। ये जो धरती है, संसार जो है, शेषनाग जी के शीश पे। और शेषनाग जी ने इस पूरे यूनिवर्स को अपने उस फन पे संभाल के रखा हुआ है। उनको बिल्कुल भी इसका बोझ तक नहीं लगता। पर कभी भी जो है शेषनाग जी ने ये अहंकार नहीं करा कि भाई मैंने देखो इस पूरे संसार को अपने शेषनाग ने अपने शीश पे धारण करा हुआ है, तो मैं अहंकार में चला जाऊं। कभी भी उन्होंने अहंकार नहीं करा। परशुराम ते आद प्रवीण, जित भव को तृण वत तज दीनो। कहते देखो, परशुराम जैसे कितने प्रवीण, कितने बड़े सूरमे हुए जिन्होंने कितनी बारी क्षत्रियों से इस धरती को खाली करा दिया। पर कभी भी उन्होंने इस धरती के ऊपर ऐसा अपना अधिकार नहीं जमाया, कभी अहंकार नहीं करा। एक तिनके के समान सब कुछ छोड़ करके वापस से जो धर्मी राजे बचते थे उनको राज दे करके चले जाते थे। तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष सूरमे हुए। इंद्रादिक फुन अपर जो धी धर, या जन लोक बिखै अत सैवर। कहते देखो, इंद्र आदित्य जैसे जितने बड़े बड़े देवता लोग हैं, वो बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं। और इस जगत में अगर हम देखें तो बिखे अतिशय बहुत श्रेष्ठ पुरुष माने गए हैं। इस संसार में भी देवता जो है सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो बड़े श्रेष्ठ माने जाए गए हैं। करो हाँ जी। तेरा चौदस भवन राज किल भूंजत, सुपने हूँ मद ज्वर नह रंजत। हाँ, अब देखो, 14 भवन राज किल भुंजत। कहते हैं भाई 14 लोगों का राज जो है वो ऐसे बड़े बड़े राजे हुए जिन्होंने जो भोग रहे हैं। पर कभी भी उनके सपने में भी उस राज का मद जो है वो नहीं चढ़ा।
जब चढ़ा भी थोड़ा बहुत तो दे दैत्य दूत भेज करके उनका सारा नशा फिर उतार भी देते हैं महाराज। पर कभी ऐसा जैसे एक छोटे से राज को लेकर के जो चढ़ जाता है नशा, ऐसा नशा कभी इंद्र को भी नहीं चढ़ा। इंद्र भी धर्म अनुसार ही रहता है। कभी कभी भले उसमें इनसिक्योरिटी आ जाती है अपने राज को लेकर के, पर कभी भी वो धर्म से उलट होकर नहीं राज करता। पर एक छोटा सा राजा किसी छोटे से नगर का, गांव का सरपंच, या एक छोटा सा कोई मिनिस्टर, वो देखो अपने अहंकार में कितना मदमस्त हो जाता है कि वो सारे धर्म को ताक पे रख के अधर्म का साथ लेकर के वो कितने गलत कार्य करने लगे जाता है। तो कहते जिन्होंने 14-14 लोगों का राज किया, मान लो इंद्र से भी ऊपर के बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने भी कभी जो है वो राज का अहंकार नहीं चाड़ा अपने ऊपर। मंद भाग जे आद रंक नर, ते जड़ नव धन सुरा पान कर। कहते पर जो मंद भाग जे आद रंक नर, कहते जो मंदे भाग वाले है ना, मूर्ख बंदे, कंगाल, रंक, वो जो बंदे हैं, वो मूर्ख हैं, वो जो नाम मात्र के अपने आप को समझते हैं कि भाई बहुत हम अमीर हो गए, सेठ बन गए, और थोड़ा सा उनको धन मिला है अभी, थोड़ा सा मुराद पे मिले, और पागल हो गए। भाई कोई सरपंच बन गया वो सरपंची में पागल है, कोई मेयर बन गया वो मेयर बन के पागल हो जाता है आजकल। देखा जाए तो नेताओं का और बुरा हाल है। तो छोटे सा क्या कोई रुतबा मिल जाता है, वो उसी में इतने पागल हो जाते हैं। और क्या करते हैं फिर वो सुरापान कर, शराबे पी पी के वो पागल हो जाते हैं। तो ये मूर्ख बंदे हैं। अगर देखा जाए तो इनसे बड़े बड़े कितने राजे हो करके चले गए। भाई दिलीप राजे, जो राम जी के कुल के बड़े बड़े राजे थे, जिन्होंने ब्रह्मलोक तक राज किया, वो सब एक क्षण में अपना राज त्याग त्याग करके जंगल में तपस्या करने चले जाते थे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता था भाई मुक्ति राजभाग में है नहीं। तो वो सब कुछ त्याग देते थे एक पल में, और जा करके वो भजन बंदगी में लग जाते थे। और जब राज भी अपना कर रहे होते थे तब भी वो धर्म अनुसार करते थे, कभी भी किसी को अधर्म करके किसी को गलत चीज के लिए नहीं उन्होंने, राजाओं ने दंड दिया या परेशान किया। तो इतने बड़े बड़े राजे हो चुके हैं जिन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, और आज के मूर्ख हम ऐसे हैं जो छोटी छोटी बात पे जरा से रुतबे मिल जाते हैं, गुरुद्वारे के प्रधान बन जाते हैं, तो सबसे पहले धर्म की मर्यादा को ही ताक पे रख देते हैं। ऐसा हमारे अंदर अहंकार चढ़ जाता है। तो इसी चीज पे जो है वो भर्तरी जी महाराज इस पूरे अध्याय में कटाक्ष करेंगे। वही सारे वचन अब हम आगे अगले हफ्ते करेंगे कि कैसे जो है अपने अहंकार का नाश किया जाए। कि हमें कभी अहंकार आ जाता है कि भाई हमें कोई रुतबा प्राप्त हुआ है, हम कोई बड़े मन बन चुके हैं, तो उसका नाश कैसे भर्तरी जी महाराज इन वचनों से करते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे अगले हफ्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। की फतेह।